नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार में उठापटक जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा भी इस कहानी में बहुत कुछ है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की अहम सहयोगी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। 20 मिनट चली इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, ये सभी जानने के इच्छुक हैं। एनसीपी नेता से मोदी की मुलाकात पर बहुत सी अटकलबाजियां हो रही थी। देश के वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाने वाले पवार ने पीएम मोदी से क्या बात हुई, इस पर कहा कि प्रधानमंत्री से लक्षद्वीप के मुद्दे पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, मेरी प्रधानमंत्री के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई। मैंने प्रधानमंत्री से महाराष्ट्र परिषद की पिछले करीब 2.5 साल से खाली सीटों को लेकर बात की। पवार ने कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर भी बात हुई। एनसीपी नेता ने कहा कि शिवसेना सांसद के साथ अन्याय हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। उन्होंने कहा, संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा इसलिए किया गया कि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं? एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपीए की जिम्मेदारी लेने को खुद तैयार नहीं है। पवार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने कहा है कि एक गैर भाजपा प्रत्याशी चुनने के लिए विपक्षी दलों को बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पार्टियों के संपर्क में भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार स्थिर है और इस पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद भाजपा पर प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा नेताओं के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई उन्हें झुकाने के लिए है, पर वो झुकेंगे नहीं। वहीं उन्होंने भाजपा नेता पर भी बड़ा आरोप लगाया। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया पर बड़ा आरोप लगाया है। राउत ने कहा कि सोमैया ने आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए पैसे जमा कराए थे और दावा किया था कि ये पैसे राजभवन पहुंचेंगे, लेकिन आरटीआई से पता चला कि पैसे राजभवन नहीं पहुंचे। राउत ने दावा किया कि एक आरटीआई से मालूम हुआ है कि राजभवन तक वो पैसे नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल से भी बड़ी है आईएनएस विक्रांत फाइल। राजनीति और राजनीति की गलियारे में चलने वाली छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल भारत दुनिया के साथ। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।